सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,418 पर क्लोजिंग हुई है एंड निफ्टी 3 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट में आकर थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो हम दे देते हैं मार्केट में, चाहे वो कॉल बाय करें या पुट बाय करें। कॉल के तो लगातार कम ही हो रहे हैं, पुट के तो फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा बचा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर देखें मार्केट का कुछ यही हाल है। बट अब यहाँ पर ना सिर्फ कल का दिन ही बीच में है एंड हम इम्पैक्ट को समझने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए हर एक का एक अपना अपना सोचना है एंड हिस्टोरिकल डेटा ये कहते हैं कि रेट कट के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर बवाल हुआ ही है वर्ल्ड के अंदर। अब वो इस बार होगा या नहीं होगा पता नहीं, सिंपल सी बात है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्या होना है, तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ कोई मूव नहीं आ रहा है। डाउ में देखिए, डाउ का कुछ यही हाल है, 0.23% ही यहाँ पर जो है ना गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। मैं आपके सामने 2 दिन से एक चार्ट रखा था डाउ और नेस्डेक का, आज गैप अप करके वो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गए। अब वो सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सस्टेन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना एक या तो तंगड़ी गिरावट आनी है आज की डेट में, या फिर बहुत अच्छी खासी तेजी होनी है आज की डेट में। मतलब 1-1:30 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज होगा तो बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हो सकता है या बहुत तंगड़ी गिरावट के साथ बंद हो सकता है, देखना होगा। बट आपके सामने कुछ यही हाल है इंडेक्सेस का, जो कि यूएस मार्केट 6 दिन से लगातार S&P 500 आपका जो है वो लगातार उछाल दिखा रहा है, ये आपने सुना होगा। तो रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया है उस इंडेक्स ने, जैसे निफ्टी ने यहाँ पर 13th-14th डे तक यहाँ पर तेजी दिखाई थी, वैसे यूएस मार्केट का कुछ हाल है इस इंडेक्स का। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आज का आप देखेंगे तो कुछ ये हिसाब है, ये रेड कैंडल है ना, ये अभी की है, ऊपर ओपन हुए और यहां पर आपके सामने ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की कोशिश करी। अब यही तो है कि आज का डेट जो है वो ये बताएगा या तो एक तंगड़ी फॉल होगी या तंगड़ी उछाल होगी, या तो आज भैया यहाँ पर 42,000 क्रॉस, या फिर आज यहाँ पर जो है 41,000 आपके सामने रखा हो। कुछ ना कुछ तो आज होना है एंड ये गैप अप कर कर ऊपर निकालने की कोशिश करी गई है यहाँ पर, जो कि साफ साफ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 52 वीक हाई लग चुका है नेस्डेक के अंदर, या कह सकते सॉरी डाउ के अंदर, या कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर डाउ है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, एक नया ऑल टाइम हाई लगा। नेस्डेक अभी बहुत दूर है, नेस्डेक का अगर आप देखेंगे हाई बहुत दूर है, बट नेस्डेक में भी कुछ ऐसे ही है। अब यहाँ पर कल की डेट में ना ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर जो है कल बना था डाउ के अंदर, नेस्डेक के अंदर, एंड आज की डेट में यहाँ पर ऊपर हुआ और निफ्टी के अंदर भी बना है। इसका मतलब क्या है, सारी की सारी सेलिंग जो है ना एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंड 50 डे में से ही यहाँ पर सपोर्ट लिया है कल के दिन नेस्डेक ने। अब आज गैप अप हुआ है, देखते हैं ऐसी क्रिटिकल जगह पर है, या तो एक तंगड़ा फॉल आना है या फिर उछाल आना है। एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी आज की डेट में निफ्टी के अंदर भी बना है। भाई ये होता क्या है ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश और बियरिश? लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। बुलिश होता है एक्चुअल में यहाँ पर बायर जो है ना मार्केट का, वो सारी की सारी सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पुल बैक देने की कोशिश करता है प्राइस को। अब यही देखते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल इन प्राइस। तो निफ्टी के अंदर भी प्राइस रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, नेस्डेक भी यहाँ पर शो कर रहा है, बट कुछ भी यहाँ पर जो है ना पलटवार हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट बुलिश यहाँ पर होता है ड्रैगन फ्लाई का बनना। अब यहाँ पर रेट कट का इम्पैक्ट समझ लें, उसके बाद निफ्टी के ऊपर चले कि क्या करना है भैया, पोजीशनिंग कैसे बनानी है। पोजीशनिंग बना रहे हैं ना तो बहुत खतरनाक है इस बार। ये रेट कट का ना सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। अगर बाई चांस, मतलब रेट कट का चांसेस जो है वो 99.9% है, लेकिन हाथ में वही है ना कि जम्स जो है वो 0.01% जो है वो छूट ही जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ना 0.01% वाला चांसेस है कि आपके शायद इस बार भी धोखा दे जाए, रेट कट ना हो। अब वैसे पूरा फुल्ली चांसेस 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, डजेंट मैटर भाई, रेट कट होना है, ये आप मान के चलिए। अब उसके पॉजिटिव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा देखने वाली बात होगी, बट हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि उसके बाद आया क्रैश, ये आपके सामने। इस बार यहां पर होगा या नहीं होगा पता नहीं है, ठीक है ना। क्या डाउ बहुत तेज चलेंगे भाई? निफ्टी के कंपैरिजन डाउ अभी जो है 120 से 130% का ही गेन दिया है कोविड के बाद। निफ्टी दे दिया है 230% के ऊपर का। डाउ में अभी भी जगह है, नेस्डेक में पॉसिबल है अभी भी जगह है। अब देखना ये होगा कि किस तरफ जाएगा, क्या इंटेल उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मैंने आपके सामने रखा था कि इंटेल के ऊपर जो है थोड़ी सी एनालिसिस करिएगा,
एंड हो सके तो हम इंडियन मार्केट से उसको बाय कर सकते हैं, चांसेस है। अगर अच्छा लगे तो देख लेना। इंटेल का 52 वीक लो या ऑल टाइम लो के आसपास चल रहे हैं ये इंटेल के प्राइसेस। तो इंटेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, कहने की बात है, एंड ऐसी क्राइसिस से ही अपॉर्चुनिटी बनाती है कभी कभार। तो देखते हैं वो बनेगा या नहीं बनेगा, बट यहाँ पर आपके सामने एनालिसिस होना चाहिए। अभी यहाँ पर यार पोजीशन बनाकर ले जानी तो कैसे ले जाने, क्या क्लियरली यहाँ पर पुट लेकर जाए या कॉल लेकर जाए? मत लेकर जाना, ऐसे मत लेकर जाना। अगर आप पुट लेकर जा रहे हैं ना तो एक छोटा सा यहाँ पर प्रीमियम खर्च कर कर कॉल भी साथ में रखना, कि अदरवाइज कोई बड़ा गैप अप हो जाए 200 250 300 350 पॉइंट का, तो कम से कम यहाँ पर जो है ना जो पुट से खोगे वो शायद कॉल से आ जाए आपके। ठीक है ना, इतना ही, मतलब 80 रुपए की पुट है तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 200 पॉइंट आगे का यहाँ पर जो है जो स्पॉट प्राइस है 200 पॉइंट ऊपर का यहाँ पर जो है ना आपका एक कॉल ऑप्शन होना चाहिए, जो कि मामूली से प्रीमियम में मिल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 15 या 12 रुपए के आसपास। ठीक है, अभी तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। 10 रुपए पे तो यहाँ पर जो है ना 700 वाला हुआ है बंदाज, 25 या 700 वाला, 25 या 600 के आसपास वाला 18 या 20 रुपए के आसपास का होगा। तो ये एक थोड़ा सा ना सेफ्टी पर्पज है। कॉल लेके जा रहे तो छोटी सी पुट ले जाइए, बस यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा पैसा थोपना नहीं है, एक बार ये हो जाने दिए उसके बाद आ जाए ना, तब उसके बाद करिएगा तो ज्यादा बेहतर। लेकिन वही बात है ना कि अंदर की जो भुतकनी जो आत्मा है वो कहाँ लेकर जाओगे? हम भाई कॉल पुट वाले राजा हैं, ठीक है ना, तो वो तो यहाँ पर काम करनी है, पोजीशन तो बनाकर ले जानी है ही। ऐसा बड़ा इवेंट में हम पोजीशन कैसे ना बना के ले जाए? तो ये अगर ऐसा कुछ है ना तो रिस्क को मैनेज कर कर कैसे भी कर कर आप जो है अपनी पोजीशन बनाइए, बस ज्यादा लॉस ना हो पाए किसी भी चीज में। प्रॉफिट भले ही कम हो लेकिन लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। थॉट ये प्रोसेस रहना है। बाकी रेट कट कितना होगा, होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी भैया, वो अपने को मैटर नहीं। समझाने के लिए कुछ है ही नहीं निफ्टी के अंदर, ड्रैगन फ्लाई बना है, देखते हैं यहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बस आज यहाँ पर जो है यूएस मार्केट के ऊपर ध्यान रखिएगा। कल तो वॉलेटिलिटी वाला दिन है ही, वेडनेसडे का दिन है, एंड बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। और यहाँ पर आपके सामने पोजीशनिंग भी तो बनेगी, आईटी के अंदर हो सके या किसी के अंदर भी हो, फार्मा के अंदर भी पोजीशनिंग बन सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, सेफ्टी पर्पज फार्मा, तो वो चीज है। तो यहाँ पर ना आपके सामने बस वही है 25,433, जिससे हम क्रॉस करें एक बार बट नहीं कर पाए। ठीक है, 25,400 433 441 का आज हाई है, वो हम निकाल ही नहीं पाए, गए और वहीं से टूट गए। अब ये अगर लेवल निकलेगा ना तो हाईएस्ट साइड अपने को निकलना है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक लगाने नहीं है। 25,292 ये आपका लो लगा था इस कैंडल का, और हम बीच में घूम रहे हैं। ठीक है, 2 दिन से उसी के बीच में घूम रहे हैं। सो दैट जिस तरफ भी रेंज टूट जाएगी उस तरफ आपको मुड़ जाना है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। ठीक है ना, तो यही है। एंड यहाँ पर अगर आप पोजीशन बना के ले जाएंगे तो आप वैसे भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पोजीशन अगर बनानी है आपको नेक्स्ट डे के लिए यानी थर्सडे के लिए, तो कभी भी ना आप डे मार्केट में 2 बजे से पहले मत बनाना, 2 बजे से पहले मत बनाना, 2 बजे के बाद ही ये आपका पोजीशनिंग बननी चाहिए, क्योंकि 2 बजे के बाद ही मार्केट में नेक्स्ट डे के लिए पोजीशनिंग होती है। उससे पहले करोगे तो यहाँ पर पता चला आपने पुट ली तो यहाँ पर 200 पॉइंट की तेजी आ गई, कॉल ली तो शायद 200 पॉइंट धड़ाम हो गए, तो उसमें आपके प्रीमियम जो है ना वो इधर से उधर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे में जो है ना उछाल और गिरावट में कुछ वो नहीं रहेगा। 2 बजे के बाद 2:30 बजे के आसपास करोगे तो उसमें ये है कि एटलीस्ट हम जहाँ क्लोजिंग दे रहे हैं उसके आसपास ही आपकी कॉल पुट बंद हो रही होगी। तो ये आपका ना ध्यान रखिएगा, 2:30-3 बजे के आसपास ज्यादा सही रहेगा। उसमें मार्केट का मूवमेंट भी कम हो जाता 3 बजे के बाद, तो उस वक्त पोजीशनिंग करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब वैसे भी हाथ में कुछ है नहीं, जो ओपन होगा वो थर्सडे को आपको पता चल ही जाएगा, यूएस की वजह से जिस तरफ भी ओपन हो रहा होगा। और फ्राइडे को यहाँ पर जो है बैंक ऑफ जापान का है, तो जो लोग इधर इवेंट में ना प्ले करना नहीं चाह रहे, बैंक ऑफ जापान में प्ले करिए, क्योंकि अगर ना बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ नेगेटिविटी आ गई तो वो बहुत भारी पड़ेगी अमेरिकन मार्केट के ऊपर। और डर यही है कि रेट कट का कुछ ऐसा ना हो जाए कि बैंक ऑफ जापान का वो यान जो है यूएस यूएस डॉलर और यान का वो 140 के नीचे ना चला। शायद मेरे ख्याल से यही है, यही बात कर रहे थे, मुझे ज्यादा यहाँ पर जो है अंदाजा नहीं है उसका, लेकिन 140 के नीचे ना चला। 140 के नीचे हो तो नेस्डेक के अंदर सेल ऑफ आएगा, एंड जापान का पैसा हमारे मार्केट में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें जो है ना एकदम चेंज हो जाएंगी, एकदम बदलती हुई नजर आ सकती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा।
अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, जिस तरीके से काम करना हो। इस वीडियो से अगर कुछ पॉइंट वॉइंट मिले तो आप उसको जो है लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपके काम के जो भी पॉइंट वो आप ले सकते हैं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।